इसके अलावा गौरव सर, मीशो में क्या किया जाए? अब इनका जो आगे का एस्टिमेट भी है उसमें उन्होंने बोला है कि क्वार्टर 2 का जो है वो सुस्त रह सकता है, और लेकिन इनका जो डेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू एस्टिमेट से कमजोर है। मीशो में भी गिरावट देखने को मिली। क्या किया जाए सर? बिल्कुल, देखिए चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करें तो बेहद ही वीक स्ट्रक्चर है। फिलहाल मीशो ने डिटेल्ड फाइनेंशियल रिजल्ट तो अभी हाल फिलहाल बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया हुआ है। मुझे लगता है कि कंपनी का फोकस आने वाले समय में एक पहले तो कस्टमर एक्विजिशन पर ही होना चाहिए, क्योंकि मीशो के हम्म। मुकाबले बाकी कंपनीज बहुत ही ज़्यादा जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है हाल फिलहाल। मतलब जो लिस्टेड नहीं भी है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट और ग्रोथ कर रही है। तो पहला फोकस मीशो का होना चाहिए कस्टमर एक्विजिशन पर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने पर भी एक अच्छा खासा व्यू कंपनी का होना चाहिए। फिलहाल मैनेजमेंट का जो नज़रिया है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वीकनेस मुझे नजर आता है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी स्टॉक वीक ही नजर आ रहा है। 20 में आरएसआई क्रॉसओवर, बिल्कुल एक बियरिश क्रॉसओवर स्टॉक ने दिखाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि 184 के आसपास अगर कोई बाय करता है तो वो बिल्कुल भी ना करे। अगर 164 के आसपास तक ये स्टॉक आने वाले समय में आता है तब एक फ्रेश एंट्री आप इसमें ट्रिगर कर सकते हैं, तब एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। ऊपरी लेवल पर अगर स्टॉक परफॉर्म करता है अभी, जो कि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक करेगा, जी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 200 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है और सस्टेन करने में बरकरार रहता है तो बिल्कुल आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। एंड दूसरी चलिए। चीज ये होगी, उर्वशी जी, मैं फिर एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि एसजी मार्ट की जो हमने बात की हुई थी 720 के टारगेट थे, अभी हाल फिलहाल 717 पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। बस 3 ही पॉइंट बचे हुए हैं टारगेट कंप्लीट होने में। तो बिल्कुल अब जिनके पास भी होल्ड है बिल्कुल आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल आप काउंटडाउन लगा करके बैठ गए होंगे कुछ लोग तो। 716 के भाव पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 6.20% की अपसाइड के साथ में, और लगातार इसको लेकर के अपडेट भी गौरव सर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिनकी पोजीशन है, प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। मनीष सर, राइट्स और प्रदीप फॉस्फेट, ये दो काउंटर निकल कर के आए हैं। नई खरीदारी करनी हो तो कहाँ की जाए? मनीष सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जो है कि ये प्रदीप फॉस्फेट मुझे थोड़ा सा यहाँ से जो चार्ट पैटर्न है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे लगता है कि अगर इसमें हमें 138 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हम अपना टारगेट 155 रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा काउंटर सर क्या किया जाए राइट्स में? राइट्स को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी तो थोड़ा वेट करके चल सकते हैं, और अगर किसी की हम्म। ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो 200 के नीचे का अपना स्टॉप लॉस डाल लें, एंड ऊपर का जो टारगेट हो सकता है वो 255 के आसपास का हो सकता है। ठीक है। गौरव सर, हमारी प्राइम मेंबर का एक और क्वेश्चन आया है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। कह रही है कि आज 633 पर इन्होंने 10 शेयर ऐड किए हैं, अब तो 700 पर इनका एडजस्टमेंट प्राइस पहुंचा हुआ है। ऊपर जाने के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट भी अगर आप बात करें तो एक आज तो एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने मिला हुआ है, टम्बल डाउन हुआ है स्टॉक। फिलहाल मेरा आउटलुक स्टॉक को लेकर बेहद ही वीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो स्टॉक में एक गैप बिल्कुल बना हुआ था। 7 अप्रैल के आसपास एक, सॉरी 8 अप्रैल के आसपास एक गैप अप ओपनिंग स्टॉक में देखने मिली थी। सेम गैप अप ओपनिंग में ही 20 में क्रॉसओवर देखने मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि एक 590 से लेकर 605 तक के लेवल का जो ये 15 से लेकर 20 पॉइंट तक का जो गैप है वो अभी फिल हम्म। होना बाकी है। तो आने वाले समय में ये गैप फिलिंग मूव स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। तो बिल्कुल भी इस स्टॉक पर मैं बाय की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। एंड एक फ्रेश ब्रेकडाउन 635 के लेवल के आसपास, मतलब 4 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन एक 635 के लेवल के आसपास एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी स्टॉक में देखने मिला है। तो मैं फिलहाल इसमें सेल की ही सलाह दूंगा। जब हम्म। आने वाले समय में अगर 593 का अगर गैप फिल हो जाता है, स्टॉक 570 के आसपास अगर मिलता है, तब ये बिल्कुल बाय करने के लिए अट्रैक्टिव रेंज में है। तो आप अभी इस काउंटर को अवॉइड करके चले। एंड जिनके पास भी होल्ड है वो एक 570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले तो बेहतर होगा। चलिए, ठीक है, पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था, कहते 3 साल के लिए किस तरह के शेयर बेहतर लग रहे हैं, बैंकिंग, आईटी, ऑटो या फिर पामा? दर्शकों का कहना है कि 42% वोट हम आईटी की तरफ देंगे, 38% वोट
बैंक की तरफ, 12% वोटिंग फार्मा एंड 8% ऑटो की तरफ देखने को मिली है। गौरव जी, आप 3 साल के नजरिए से या कहें यूं कहें कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किन शेयर्स की तरफ जाएंगे, बैंकिंग के, ऑटो के, आईटी के, या फिर फार्मा के? देखिए, अगर आप दोनों का कंपैरिजन कर ले, मैं दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ आपको, फार्मा और आईटी, क्योंकि दोनों ही सेक्टर जो है मैं इन पर बुलिश व्यू रखता हूँ। पहला नंबर होगा आईटी का, दूसरा नंबर होगा फार्मा का। मैं रीजन भी बता देता हूँ। अगर नियर टर्म या फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक भी देखते हैं तो फिलहाल फार्मा में ट्रम्प के ट्वीट की वजह से 2 साल बाद क्या होगा ये तो पता नहीं है। अभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प कभी भी अपने ट्वीट चेंज करते रहते हैं। तो नियर टर्म या फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक फार्मा में बिल्कुल ही मिक्स्ड नजर आ रहे हैं। जबकि आप आईटी की बात करें तो आईटी में जितने हम्म। भी सारे आईटी जायंट्स हैं, सबने एक आउटलुक शेयर किया हुआ था कि एआई डिप्लॉयमेंट को लेकर एक अच्छा खासा बयान सबने दिया हुआ था। तो मुझे लगता है आईटी का जो एक आउटलुक है स्टेबल टू पॉजिटिव नजर आता है। रिजल्ट्स की अगर आप बात करें तो फार्मा में एक मिक्स्ड मॉडरेट अर्निंग सेशंस देखने को मिले थे, जबकि आईटी की अगर आप बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स आईटी में देखने मिले थे। जबकि आप ग्लोबल डिमांड की अगर बात करेंगे तो ग्लोबल डिमांड फिलहाल थोड़ा एक डिफेंसिव नजर आएगा, क्योंकि सबको पता है इंपोर्ट करने में एक टैरिफ आने वाले समय में लग सकता है। इसलिए इसमें ग्लोबल डिमांड का थोड़ा एक खतरा आने वाले समय में बना हुआ है। जबकि आईटी की अगर आप बात करेंगे तो एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक जो स्पेंडिंग हो रही है, मुझे लगता है कि हम्म। कंपनी के आउटलुक काफी ही पॉजिटिव नजर आएंगे। तो पहला मेरा नजरिया होगा आईटी पर। आप आईटी में हम्म। लॉन्ग टर्म बेट बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम्म। आप आईटी के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक फार्मा पर बेट बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, यानी कि उन सारे स्टॉक्स पर, उन सारी कंपनीज पर हमें मेजरली फोकस मेंटेन करके चलना है जो कि एआई फोकस्ड इस वक्त वर्किंग पर चल रही हैं।